क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में क्या काम आते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं पहले। क्लोनिंग वेक्टर्स, वेक्टर व्हीकल होता है और खास व्हीकल होता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जस्ट सजेस्ट करने के लिए बताया गया है कि कोई एक व्हीकल कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। आप ऐसी चीजें इस गाड़ी पे तो नहीं ले जा सकते, रिस्की है ना, गिर के टूट सकते हैं चीजें, एक्सीडेंट हो सकती है। उसके लिए खास व्हीकल ऐसी होनी चाहिए सही सलामत उसको डिलीवर करने के लिए। ये एक ऑटो दिखाया गया है, ये इंसानों के लिए है, तो इंसान ही उसमें ट्रैवल करे। चलो ये चीजें जो दिखा रहे हैं वो तो रोड के ऊपर दिखा रहे हैं, बट हम ऑटो किस लिए होती है, स्पेसिफिकली एक इंसान को ले जाने के लिए होती है। ऐसी व्हीकल्स ऐसे लगेज के लिए होती है। ऐसे व्हीकल्स इसमें डंप कर नहीं सकते हैं, इसमें ले जा नहीं सकते हैं, है ना। तो वेक्टर का मतलब है कोई खास व्हीकल। अब हम लोग यहाँ क्लोनिंग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो क्लोन का मतलब भी समझ लेते हैं। नॉर्मली जब आप क्लोन वर्ड सुनते हो तो आप एक जैसे कॉपीज को क्लोन बोलते हैं, बहुत सारी एक जैसे दिखने वाले। हम ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं क्लोन, पर यहाँ पर हम क्लोन जीन की बात करेंगे, जीन क्लोनिंग की बात करेंगे, बस समझाने के लिए कि हर चीज जो एक जैसे दिखती है वो क्लोन्स होती है। तो जीन क्लोनिंग में एक जीन की बहुत सारी कॉपीज, सेम कॉपीज बनाना, उसको जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो अगर आप स्टेप्स आरडीएनए के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स अगर देखें, तो सबसे पहले हमें अगर कोई प्रोटीन हार्वेस्ट करनी है तो सबसे पहले हमें वो प्रोटीन कोड करने वाली जीन को आइसोलेट करना पड़ता है। आप वीडियो देख सकते हैं, जीन आइसोलेशन के ऊपर भी बनाया है मैंने। और तो जीन आइसोलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके डीएनए को कट किया जा सकता है, मतलब एक लंबे चौड़े डीएनए को फ्रैगमेंट्स बनाया जाता है। और उन फ्रैगमेंट्स में से, अच्छा, वो प्रोसेस जिससे आइसोलेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्योंकि वो सैंपल को चलाना पड़ता है, हाई रोटेशन पर मिनट पे चलाना पड़ता है, जिससे डीएनए सेपरेट आउट होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके उनके छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब उन टुकड़ों में से कौन सा तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रखता है वो कैसे ढूंढे, उसके लिए दूसरा टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम डीएनए फ्रैगमेंट्स बने हैं उसको वेल्स में लोड करके वो जब मूव करते हैं, अगर उस जेल में मूव करते हैं, अंडर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मूव करते हैं, और फाइनली जब हमको पता चल जाता है तो हम अपनी डिजायरेबल फ्रैगमेंट को हटा के यूज कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को एल्यूशन या फ्यूजन बोलते हैं। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमको डिजायरेबल फ्रैगमेंट मिला, अब हम इसकी काफी सारी कॉपीज बना के रख लेनी चाहिए हमें, या हमें इस पे लिखी हुई प्रोटीन अगर चाहिए तो हमें इसको सेल्स में क्लोन करवाना है और बहुत सारी सेल्स की कॉलोनीज बनानी है जो वो प्रोटीन देगा। तो कैसे हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएं, तो वो तरीके को देखते हैं। तो इसकी कॉपीज बनाने के लिए हमको एक व्हीकल चाहिए। जैसे मैंने बोला वेक्टर क्या होता है, व्हीकल होता है। तो वो जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हमें जो व्हीकल चाहिए, हम उन व्हीकल्स को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, ताकि हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक होस्ट सेल के अंदर दे सके, जहां पर वो प्रोटीन को कोड करेगा या हमें बहुत सारी कॉपीज देगा कोई रिसर्च वर्क के लिए। तो ऐसे आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कोई खास जीन को ले जाने में हमारी हेल्प कर सकता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर्स को क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियली डिजाइंड क्यों है, क्योंकि नॉर्मली तो प्लाज्मिड हम बैक्टीरियल सेल से ले सकते हैं, पर हर प्लाज्मिड हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। इसलिए जेनेटिसिस्ट मतलब साइंटिस्ट लोगों ने उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया है, उसमें नए फीचर्स ऐड किए हैं, नए सीक्वेंसेस ऐड किए हैं, ताकि वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में आराम से और बहुत एफिशिएंटली ले जा सके। और ले जाने के बाद उस सेल के अंदर वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, वो हमारा पर्पस सॉल्व करना चाहिए, क्लोनिंग का काम हमारे लिए उसको
कर पाना होना चाहिए। तो ऐसे आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर्स अवेलेबल हैं जीन लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी वगैरह में। आर्टिफिशियली डिजाइंड ऐसे वेक्टर्स बना के रखे हुए हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस वक्त हमको कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है, होस्ट सेल में डिलीवर करवाना है। तो ऐसे कई सारे वेक्टर्स हैं। पीबीआर 322 हमको पढ़ना है, 322 बोलते हैं पीबीआर 322। टीआई प्लाज्मिड भी हमको पढ़ना है, इसके भी आप देख सकते हैं, वीडियोस बने हुए हैं। पीयूसी 19 भी एक आर्टिफिशियली डिजाइंड वेक्टर है। तो ये सारे वेक्टर्स हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल्स में डालने के लिए एफिशिएंट वर्क करवाता है। अब क्लोनिंग वेक्टर का रोल तो आप जानते हैं कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में देता है। तो कैसे, अगर एक ब्रीफ में बात की जाए तो जैसे ये मान लो एक क्लोनिंग वेक्टर है, इसको मैंने सिंपल लिया है, आपको लेके चलना है कि ये आर्टिफिशियली डिजाइंड है, मतलब इसमें नए नए सीक्वेंसेस हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस हैं जो इसको ज्यादा ताकतवर बनाएगा, ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा। इसमें आपने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने ढूंढ के रखा है वो अगर लगवा दें, लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ता है एक बफर में, वियाल में, लाइगेशन बफर में लाइगेज एंजाइम इसको सील कर देता है। अब ये आपका आरडीएनए बन गया। अब इसको होस्ट सेल को होस्ट सेल को क्षमता देनी है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लें। उसकी भी टेक्निक्स हमने वीडियो बनाए, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स, हाउ टू मेक द सेल्स कॉम्पिटेंट, कैसे वो ले लेगा अपने मीडियम से, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। तो अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बनाया हुआ अगर इस इकोलाई में आता है, आप इकोलाई को कल्चर करते हैं, उसके जितनी भी प्रोजेनी सेल्स होती हैं सब में ये नया जीन आएगा। आप इनको कल्चर करके आपने जो जीन दिया है, मान लो आपने इंसुलिन का जीन दिया है, तो आप इंसुलिन हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इंसुलिन मार्केट में ऐसे ही आता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। एक वो हुआ कि आपको प्रोडक्ट मिल गया उस जीन से। दूसरा, आप और किस लिए ऐसे सेल्स में डाल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कि आपको उस जीन की बहुत सारी कॉपीज मिल जाए और आप इस लाइब्रेरी में से वो जीन कभी भी यूज कर सकते हैं कोई रिसर्च वर्क के लिए। आपको हर बार जीन आइसोलेट करके उसके उस प्रोसेस को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास उसकी बहुत सारी क्लोन्ड कॉपीज होंगी, तो इसलिए भी यूज करते हैं। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्लोनिंग वेक्टर्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, या तो बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड ले लो आप, उसको साइंटिस्ट लोगों ने रीडिजाइन कर दिया, बिकॉज एक सिंपल प्लाज्मिड उतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए उसको रीडिजाइन किया जाता है। ये कलर सिर्फ एक समझाने के लिए है, एक्चुअली वो सब एक एक सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो अलग अलग काम करता है, और वो फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स में। तो एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड एक कॉमनली यूज्ड वेक्टर है, और दूसरा कॉमनली यूज्ड वेक्टर है वायरसेस, जो बैक्टीरियोफाज होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल को भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं कि वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल्स में डिलीवर कर दे। कैसे? बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल आपको पता होगा कि वो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे जीता है, कैसे मल्टीप्लाई कर पाता है, ये है शॉर्ट में उसका लाइफ साइकिल। वो दो तरह का लाइफ साइकिल कर सकता है, एक को बोलते हैं लाइटिक साइकिल, जिसमें जब वो अपनी जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर देता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर वो अपने दिए हुए जीनोम का भी एक्सप्रेशन करवाता है, मतलब बैक्टीरियल सेल वायरल पार्टिकल्स भी फॉर्म करेगा, वायरल पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म करके उसकी असेंबली करेगा, उसको एक साथ असेंबल करेगा और बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो बैक्टीरियल सेल उसको और नहीं झेल पाता और फट जाता है, तो इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जहां पे बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल जीनोम आने के बावजूद वो बर्स्ट नहीं होता है, वो बैक्टीरियल जीनोम अपना काम और वायरल जीनोम का भी काम करते हुए उसको मल्टीप्लाई करवा के नए सेल्स बनाते रहता है, और वो सेल्स फिर से ये साइकिल को चलाते रहते हैं, तो वो हुआ लाइसोजेनिक साइकिल।
अब साइंटिस्ट ने ये समझा, ये दो टाइप के साइकिल को समझा, और उन्होंने बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसके जीनोम को भी क्लोनिंग वेक्टर कैसे बनाया। उन्होंने उसके जीनोम में से लाइटिक फेज चलाने वाला जीन को हटाया, डिसरप्ट किया, हटाया मतलब डिसरप्ट किया, और उसके बीचों बीच जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब आया तो लाइटिक सेल चलाने वाला जीन इनएक्टिव हो गया, वो काम नहीं कर पाता है। तो ये साइकिल नहीं चलती है बैक्टीरिया के अंदर, ये साइकिल नहीं चल पाती है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज लाइटिक साइकिल नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां की जीन जो है वो नष्ट हो गई है। तो वो कौन सी साइकिल करेगा, ये साइकिल करेगा। तो इसलिए क्या होता है, हर बैक्टीरियल सेल में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनती रहती है रेप्लिकेशन के थ्रू। ये है कैसे उसको करते हैं। जैसे बैक्टीरियोफाज का जीन निकाला और उस जीन का ऐसा पीस कट किया, वहां पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ दिया, फिर से बैक्टीरियोफाज में दे दिया और उसको बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने दिया। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जीनोम, वायरल जीनोम, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ काफी सारी कॉपीज बन गई, क्लोन्स बन गई। तो ऐसे प्रोजेनी बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं कि ये जब डिवाइड होगा इसके हर सेल में ऐसे क्लोन्स बनते रहेंगे। ओके, तो ये सारी बातें है क्लोनिंग वेक्टर क्या होती है और कैसे उसको यूज करते हैं। हम फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की भी बात करेंगे कि उसमें मेन क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि ORI, सेलेक्टेबल मार्कर, और क्लोनिंग साइट जहां पे जीन डाला जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला जाता है, और ORI रीजन जहां से एक होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर जो है रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है। और सेलेक्टेबल मार्कर एक फीचर होता है, जैसे वो एक सेल के अंदर अगर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट आई है तो हम कैसे पता लगाएं कि किस सेल में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट आई है और किस में नहीं आई है, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स बताता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।